नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टोमक के बारे में हमने पढ़ लिया था। पाचन तंत्र के अंदर अपन आहार नाल के अंदर पढ़ते हुए आगे थे। आहार नाल के अंदर हमने तमाम स्ट्रक्चर को पढ़ लिया था, दांत, जीभ और तालु, ग्रसनी, और ग्रसनी के बाद में ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद में अपने पढ़ लिया था अपने स्टोमक के बारे में, आमाशय के बारे में। आमाशय के बारे में जल्दी से, आत्मा की शांति के लिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ पर कि जो भी अपना स्टोमक होगा, आमाशय होगा, वो जे आकार की संरचना होगी और थैलीनुमा संरचना होगी। और बाबू क्या होगा, उसके अंदर कुछ यहाँ पर एक रस बनेगा। उस रस का नाम क्या था भाई, अपना जठर रस। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जठर रस के अंदर मैंने देखा था यहाँ पर एंजाइम, और मैंने यहाँ पर देखा था यहाँ पर कुछ एक पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलेंगे अपन श्लेष्मा, और यहाँ पर पाया जाता है HCl। इन तीनों के आपको फंक्शन ध्यान में होने चाहिए, सबको फंक्शन आपको आने चाहिए। एंजाइम हमने देखा था, एंजाइम होता है वहाँ पर कौन सा, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम पाया जाता है, जो कि होते हैं सोए हुए होते हैं। जैसे ही ये मेरे संपर्क में आते हैं HCl के, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे एक्टिव, हो जाएंगे सक्रिय हो जाएंगे। यहाँ तक अपने देख लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे सभी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी छोटी आंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेडिंग डालेंगे सभी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, छोटी आंत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया था मेरा आमाशय, ये हो गया था मेरा आमाशय। और आमाशय आगे जाकर किस में खुलेगा भाई, छोटी आंत के अंदर। ये हो गया था, यानी आमाशय अपना किस में खुलेगा, छोटी आंत के अंदर। तो ये क्या होगी बाबू, पूरी छोटी आंत होगी। और छोटी आंत के 3 हिस्से होते हैं, ध्यान देना। छोटी आंत के बाबू कितने हिस्से हो गए, 3 हिस्से। कौन कौन से वो हिस्से, जो आमाशय से इसमें दिखाई दे रहा है आपको, जो आमाशय का जो ये वाला भाग कौन सा था, पाइलोरिक भाग, हमने देख लिया था यहाँ तक, पाइलोरिक भाग था ये। और पाइलोरिक भाग आगे जाकर किस में खुलेगा, एक सी शेप की संरचना के अंदर, यहाँ तक। और इसका नाम होता है बाबू ड्यूडेनियम। इसको क्या बोलेंगे अपन, ड्यूडेनियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम आगे जाकर ओपन होगी किसके अंदर, अपने जुजेनियम के अंदर। ड्यूडेनियम आगे जाकर किस में खुलेगी बाबू, जुजेनियम के अंदर। और जुजेनियम आगे जाकर किस में खुलेगी, मेरे इलियम के अंदर। बातों को बस समझते जाना, सीधी सीधी बात करते हैं। छोटी आंत की, छोटी आंत जो भी होती है बाबू, वो क्या होती है, एक लंबी सी संरचना होती है, बहुत लंबी होती है। कितनी होती है सर, 7 मीटर लंबी संरचना होती है। तो 7 मीटर इसकी होती है लंबाई, 7 मीटर, 7 मीटर लंबी। और कहां पर होगी सर, तो ये कहां पर होगी, अपने उदरी गुहा में, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। 7 मीटर लंबी संरचना को बाबू क्या कर दिया, यहां पर समेट के उसको डाल दिया किसके अंदर, अपने उदरीय गुहा के अंदर, उदरीय गुहा में, उदरीय गुहा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, यहां पर एक बात अपने को सीखनी पड़ेगी, एक देखना पड़ेगा कि जो भी अपनी छोटी आंत थी, अभी तक छोटी आंत के अंदर क्या हुआ था कि अपना भोजन आ गया था, कहां पर आ गया था, मेरे आमाशय के अंदर आ गया था। उस आमाशय से भोजन कहां पर आ गया, छोटी आंत के अंदर। जो भोजन जिसका आमाशय के अंदर कुछ भी नहीं हुआ था, जो भोजन जिसका आमाशय के अंदर कुछ भी नहीं होता, उसका सब कुछ होगा किसके अंदर, मेरे छोटी आंत के अंदर। यानी उसका सर्वाधिक पाचन, यानी जिसका आमाशय के अंदर पाचन नहीं होता बाबू, उसका पाचन अब कहां पर होगा, अपने छोटी आंत के अंदर पाचन हो जाएगा। इसका कंप्लीट जो पाचन होगा वो अपने छोटी आंत के अंदर हो जाएगा। और ध्यान देना, पाचन करने के बाद, उसका रस बनाने के बाद में उसका क्या होगा, जो निचोड़ होगा उसको अवशोषित कर दिया जाएगा मेरे छोटी आंत के दीवारों के द्वारा। तो कहने का मतलब पूरी आहार नाल के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, पूरी आहार नाल के अंदर अपना सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होगा बाबू। वो कहां पर होगा, सबसे ज्यादा कहां पर होगा, मेरी छोटी आंत के अंदर। तो यहां पर मैं लिखता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण, सर्वाधिक पाचन व अवशोषण। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण कहां पर होगा बाबू, ध्यान देना, कहां पर होगा, अपना छोटी आंत के अंदर होता है। सर्वाधिक पाचन व अवशोषण किस में होगा, छोटी आंत में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया भाई, छोटी आंत में क्या होगा, सर्वाधिक पाचन व क्या होगा, अवशोषण होगा। इतनी बातें हमको समझ में आ जाती हैं कि भाई ये जो अपना आमाशय है, आमाशय आगे जाकर किस में खुलेगा, छोटी आंत के अंदर। और बाबू छोटी आंत की लंबाई कितनी होगी मेरी, 7 मीटर।
और कहाँ पर होगी मेरी उदरी गुहा में, और इसी के अंदर क्या होगा सर्वाधिक पाचन और क्या होगा अवशोषण होगा। तो चलते हैं आगे, यानी जो भी अपनी होती है आमा, ये जो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके कितने भाग दिखाई दिए बाबू हमको, तो इसके कितने भाग दिखाई दिए 3 भाग। कौन कौन सा वाला, डुडेनियम, डुडेनियम, और इसको बाबू क्या बोलेंगे अपन, डुडेनियम बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रहणी। क्या बोलेंगे बाबू, ग्रहणी बोलेंगे अपन इसको, ग्रहणी। डुडेनियम के बाद में क्या आता है जल्दी से बताइए मुझे, जुजेनियम, डुडेनियम और क्या हो गया जुजेनियम, और जुजेनियम को क्या बोलेंगे, शायद ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो डुडेनियम के बाद में क्या आएगा अपना, जुजेनियम, बहुत बढ़िया, जुजेनियम। और इसको क्या बोलेंगे बाबू, मध्यांत्र, मध्यांत्र बोलेंगे। और उसके बाद में क्या आएगा, सीधी सी बात है, क्या आएगा अपना, ईलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईलियम। और ईलियम को क्या बोलेंगे बाबू यहाँ पर, शुद्रांत्र। क्या बोलेंगे अपन इसको, शुद्रांत्र बोलेंगे। बातें समझ में आ गई होगी आपको, बताया वापस देख लीजिए एक बार। ये हो गया अपना आमाशय। आमाशय से बाबू किस में खुलेगा, ये मेरे छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के कितने भाग हो गए, 3। कौन कौन सा, डुडेनियम, जुजेनियम, और कौन सा हो गया, ईलियम। ये वाला कौन सा, डुडेनियम, ये वाला कौन सा, जुजेनियम, और ये वाला कौन सा हो गया अपना छोटा वाला कौन सा हो गया, ईलियम। बाबू जल्दी से बता दीजिए मुझे कि मेरी छोटी आंत की लंबाई कितनी हो गई, पूरी 7 मीटर। 7 मीटर इसकी लंबाई हो गई। इसके भाग कितने हो गए बाबू, 3 भाग। कौन कौन सा वाला, डुडेनियम, जुजेनियम, और कौन सा हो गया, ईलियम। अब बताओ, सबसे पहले वाली बात करेंगे, डुडेनियम की बात करेंगे। डुडेनियम बाबू इतनी सी होती है, खाली इतनी सी होती है। तो कहने का मतलब पूरी छोटी आंत में सबसे छोटी कौन सी होगी, मेरी डुडेनियम होगी। कितनी होती है सर, ये बताइए मुझे। तो बाबू डुडेनियम जो भी होगी, डुडेनियम की जो लंबाई होगी बाबू, वो कितनी होगी, बस केवल और केवल कितनी होगी मेरी, 25 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। एक बार वापस समझ लेना, डुडेनियम, जुजेनियम, और कौन सा हो गया, ईलियम। छोटी आंत के कितने भाग, 3। डुडेनियम, जुजेनियम, कौन सा हो गया, ईलियम। जो भी मेरी डुडेनियम होगी बाबू, डुडेनियम की लंबाई कितनी होगी, केवल और केवल 25 सेंटीमीटर। इसकी कितनी होगी सर, ये बताइए। इसकी लंबी होगी बाबू 2 से 2.5 मीटर लंबी। क्या बात करते हो, बिल्कुल। कितनी होगी बाबू, 2 से 2.5 मीटर लंबी होगी। और ये कितनी होगी अपनी, 3 to 3.5 मीटर। अरे सर इतनी लंबी, हाँ भाई 7 मीटर होती है। 7 मीटर उसको कोल्ड करके डाला जाता है बाबू, कहाँ पर, अपने उदरीय गुहा के अंदर उसको समेट दिया जाता है। इतनी बातें समझ में आ चुकी होगी बाबू। तो बात करेंगे अगली कि जो भी अपनी डुडेनियम होते हैं ना, वो डुडेनियम कैसी होती है, सी आकार की। कैसी होती है बाबू, वो सी आकार की। ये देखो कैसी दिखाई दे रही है अपने को, सी आकार की, ठीक है। ये कैसी होती है बाबू, सी आकार की होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बताओ, सबसे पहले वाली कौन सी होती है अपनी, डुडेनियम। बीच वाली कौन सी, जुजेनियम। और सबसे अंतिम वाली कौन सी होती है मेरी, ईलियम। तो यहां पर मैं लिखूंगा अग्रभाग। ये क्या होगा बाबू, अग्रभाग होगा, है ना। जो डुडेनियम होगा वो छोटी आंत का कौन सा भाग होगा, अग्रभाग। ये वाला कौन सा भाग होगा बाबू, तो ये वाला कौन सा होगा, मध्य भाग होगा, मध्य भाग, ठीक है। छोटी आंत का मध्य भाग होगा। और ये वाला कौन सा होगा, और ये वाला कौन सा होगा, अंतिम भाग, अंतिम भाग। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी बाबू। आराम आराम से समझना बिल्कुल ही। यानी बात की हमने किसकी, छोटी आंत की बात की। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं बाबू, 3 भाग। कौन कौन सा, मेरा डुडेनियम, जुजेनियम, और कौन सा हो गया, ईलियम। जो भी अपना डुडेनियम होगा वो कितनी लंबाई होगी इसकी, 25 सेंटीमीटर। इसकी कितनी होगी, 2 से 2.5 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी होगी, 3 to 3.5, सॉरी, इसकी कितनी होगी, 2 से 2.5 मीटर। और इसकी कितनी होगी, 3 से 3.5 मीटर। ये वाला होता है सी आकार की होती है, सबसे आगे वाला भाग होता है। सीधा आमाशय किस में खुलेगा अपना, मेरा डुडेनियम के अंदर खुलेगा। और उसके बाद वाला ये जो मध्य वाला भाग कहलाएगा, और ये कहलाएगा अपना अंतिम वाला भाग। ये सबसे अंतिम में आता है। इतनी बातें समझ में आ चुकी है अपन को। अब देखना बाबू क्या होगा कि ये जो मेरी डुडेनियम होती है, ये मेरी डुडेनियम, उस डुडेनियम के अंदर क्या होता है बाबू, सुनना कि यहां पर एक लीवर होता है। यहां पर यकृत, अपना ग्रंथियों के बारे में बात की थी हमने, 3 ग्रंथियां, यकृत। और इसी के खोपचे में बाबू कौन होगा, यहां पर मेरा अग्नाशय, पैनक्रियास, ठीक है। तो 3 ग्रंथियां देखी थी हमने, लार ग्रंथि, अग्नाशय, और कौन सी देखी थी, यकृत।
तो मेरा यकृत होगा बाबू वो कहां पर होगा, यहां पर होगा। और यकृत एक पाइप डालेगा, एक नलकी डालेगा यहां पर, कहां पर डाला उसने, डुडेनियम के अंदर। अग्न्याशय ने भी यहां पर एक पाइप डाल दिया और वो क्या करेंगे, दोनों क्या बनाएंगे, यहां पर रस बनाने का काम करेंगे, जूस बनाने का काम करेंगे, ताकि अपने भोजन का सर्वाधिक क्या हो जाए, वहां पर पाचन हो जाए। जो भी बचा कुचा था सब का सब यहां पर निपट जाए, सारे पाचन कहां पर हो जाए, अपने डुडेनियम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि डुडेनियम के अंदर क्या होता है, यहां पर अपना लीवर की पाइप भी आती है और यहां पर अग्न्याशय की पाइप भी आती है। तो सर्वाधिक पाचन कहां पर हो गया बाबू, अपना डुडेनियम के अंदर। डुडेनियम के अंदर बाबू क्या होगा, पाचन हो गया कंप्लीट। पाचन होने के बाद ये आगे किस में खुलेगी, जुजिनियम के अंदर। बिल्कुल मैं सिंपल डायग्राम बनाता हूं, ध्यान देना। डुडेनियम के बाद में ये आगे जाके किस में खुलेगी, जुजिनियम, और किस में खुलेगी, इलियम के अंदर। इसमें बाबू बात समझना कि यहां पर क्या होगा कि यहां पर कुछ अंगुली के नुमा यहां पर पर्वत मौजूद होंगे पूरे चोटी हाथ के अंदर, और ज्यादा जो मौजूद होंगे वो किस में होंगे, जुजिनियम के अंदर। बस बात को समझते रहना बाबू, बहुत ही सिंपल चीजें है ना, हार्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ऐसे लग रहा है। ये हो गया कौन सा मेरा, डुडेनियम, ये कौन सा हो गया, जुजेनियम, और ये कौन सा हो गया, इलियम। इसको मैंने सिंपल करके बना दिया, बहुत ही आसान। ये होते हैं बाबू मेरी कितनी, 25 सेंटीमीटर, साथ साथ में बोलेंगे। ये कितनी होती है, 2 से 2.5 मीटर, और ये कितनी होती है बाबू, 3 से 3.5 मीटर। इनके अंदर बाबू क्या होगा, यहां पर उसकी दीवारों के अंदर अंगुली के जैसे कुछ ऐसे पर्वत होंगे, अंगुली के समान संरचना यहां पर मौजूद होगी। ये संरचनाएं कहलाएगी विलय। क्या कहलाएगी बाबू, ये विलय कहलाएगी। विलय कहने का मतलब क्या हो गया, सुषमांकुर। क्या कहलाएंगे बाबू यहां पर, ये सुषमांकुर कहलाएंगे, विलय कहलाएंगे। सर ये विलय करते क्या है, तो ये क्या करेंगे, जो भी अपना खाना पाचन हुआ था, जो भी खाना पाचित हुआ था, उस पाचित खाने का क्या करेंगे, ये अवशोषण करने का काम करेंगे, उसको अवशोषित करने का काम करेंगे, उसको एब्जॉर्व करने का बाबू काम करेंगे। और ध्यान देना ये साथ साथ में क्या करेंगे, सतह के क्षेत्रफल को भी बढ़ाते हैं। तो आप ऐसा डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे विलय, लिखेंगे। काम क्या हो गया, ये अवशोषण में सहायक, ठीक है बाबू, किस में सहायक, अवशोषण में सहायक। और ये क्या करेगा बाबू, सतह का क्या बढ़ाएगा, ये सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। क्या करेगा बाबू, ये सतह का क्या करेगा, ये क्षेत्रफल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये एरिया को बढ़ाने का काम करेगा। एरिया जितना ज्यादा, अवशोषण उतना ही ज्यादा। तो बापू वापस सुनना, एक बार वापस सुनना। छोटी आंत, योगी मेरी छोटी आंत, छोटी आंत के खोपचे के अंदर कौन होगा, यहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज दोनों होंगे। और ये आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर, जुजिनियम के अंदर और इलियम के अंदर। और यहाँ पर उसके अंदर कुछ अंगुली के समान कुछ ऐसी संरचनाएं मौजूद होगी। वो अंगुली की समान संरचनाएं क्या कहलाएगी बाबू, यहाँ पर सुषमांकुर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो मेरी विलय कहलाएगी। करेगी क्या ये, तो ये क्या करेगी बाबू, अवशोषण करने का काम करेगी। और क्या करेगी, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करेगी। इतनी बातें हमको समझ में आ जाती हैं। मैं एक बार आगे लिखता हूं वापस। यानी क्या हो गया, सुषमांकुर के बारे में बातें करेंगे बाबू। सुषमांकुर अपने को समझ में आ गया बाबू, किसके बारे में, छोटी आंत के तीनों भाग के बारे में समझ में आ गया, डुडेनियम, जुजेनियम, इलियम। डुडेनियम कैसा होगा सर, छोटा सा होगा, सी आकार का होगा। और इसके खोपचे के अंदर, खांचे के अंदर क्या होगा भाई, अपना पैनक्रियाज होगा। ये आगे जाकर किस में खुलेगा, मेरे जुजिनियम के अंदर। जुजिनियम आगे जाकर किस में खुलेगी, मेरे इलियम के अंदर। इतनी बातें हमको बाबू समझ में आती हैं। और हमने देखा कि उसकी दीवारों के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे कुछ संरचनाएं होगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन, माइक्रोविलय, या क्या बोलेंगे अपन इसको, सुषमांकुर बोलेंगे। ये सुषमांकुर क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सुषमांकुर क्या करेंगे बाबू, सतह का क्या करेंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। साथ में क्या करेंगे, ये अवशोषण में सहायक, अवशोषण में सहायक। ठीक है बाबू, बहुत ही आसान चीजें हैं। चलते हैं आगे, बात करेंगे बाबू इसकी ग्रंथियों की बात करेंगे। यानी जो भी अपनी होती है बाबू, ये छोटी आंत, समझना आराम आराम से। देखो उसके अंदर, उसकी दीवार के अंदर क्या होगी, सीधी सी बात है, ग्रंथियां होगी। उसकी दीवारों के अंदर भी क्या होगी बाबू, छोटी छोटी ग्रंथियां होगी। अब सुनना, उनकी दीवारों के अंदर बाबू क्या होगा, यहां पर कुछ ग्रंथियां पाई जाएगी, यहां पर कुछ ग्रंथियां पाई जाएगी उसकी दीवार के अंदर। और ये वाला हिस्सा कौन सा, मेरा डुडेनियम। और इलियम की दीवार के अंदर बाबू और ग्रंथियां पाई जाएगी, कुछ ग्रंथियां पाई जाएगी। बीच वाला भाग कौन सा हो गया मेरा, डुडेनियम, जुजेनियम, और कौन सा हो गया मेरा, इलियम।
इतनी बातें आपको समझ में आ गई। बिल्कुल एकदम आसान है, रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। चीज़ों को समझ लो, कॉपी के अंदर नोट डाउन कर देना, बस बहुत ही आसान लगने लगेगी आपको। चलते हैं आगे। उसके अंदर क्या होगा बाबू, डुडेनम की दीवारों के अंदर जो ग्रंथि होती हैं उसका नाम है बाबू, यहां पर जो भी ग्रंथि होगी, जो भी ग्रंथि होगी वहां पर वो क्या बनाएगी, वो सलेस्मा। जो डुडेनम की बीच में जो ग्रंथि पाई जाएगी वो क्या बनाएगी बाबू, सलेस्मा बनाएगी। और यहां पर जो ग्रंथि होगी वो क्या बनाएगी, रस बनाएगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन, आंतरीय रस। क्या बोलेंगे अपन इसको, आंतरीय रस बोलेंगे। लिबर कोने की दरारें होती हैं यहां पर बाबू, लिबर कोने की दरारें, वो लिबर कोने की दरारें क्या बनाती हैं, रस बनाती है, और रस को क्या बोलेंगे अपन, आंतरीय रस बोलेंगे। और ये क्या बनाएगी, सलेस्मा बनाती है। अब सलेस्मा क्या काम आता है, हमने आगे भी देख लिया था। सलेस्मा क्या करेगा, उसकी जो दीवार होती है उसको कटने फटने से बचाती है, जलने से बचाती है, अमाशय से। अमाशय के अंदर जो HCl पाया जाएगा उसको जलने से बचाती है अपनी, सलेस्मा होगा। और यहाँ पर लिबर कोने की दरार होगी जो क्या करेगी बाबू, आंतरीय रस बनाने का काम करेगी। चलते हैं आगे, बात करेंगे छोटी आंत के काम। तो बाबू छोटी आंत के कार्य हमने देख लिए। छोटी आंत का काम क्या होता है, पाचन व अवशोषण में सहायक। देखो यहाँ पर क्या हुआ, पाचन भी हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, अवशोषण भी हुआ। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में बाबू। जो आंतरीय रस था, आंतरीय रस था, उस आंतरीय रस के अंदर क्या थे बाबू, एंजाइम थे। यहाँ पर ध्यान देना, एंजाइम थे। एंजाइम कौन कौन से, ध्यान देना, माल्टेज, और कौन सा हो गया, सुक्रेस, और कौन सा हो गया बाबू यहाँ पर, लैक्टेस। ठीक है। और बाबू यहाँ पर जो ग्रंथि होगी जो सलेस्मा बनाने का काम करेगी उसका नाम है ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि वैसे आपके काम की नहीं है, ये सारा 11th में पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर कौन होगी, जो ग्रंथि होगी उसका नाम क्या हो गया, लिबर कुहने की दरारें, लिबर कुहने की दरार। ठीक है, लिबर कुहने की बाबू दरारें होगी। और यहाँ पर कौन सी होगी, ब्रूनर ग्रंथियां। ये कहाँ पर होगी, डुडेनियम के अंदर, ये कहाँ पर होगी, मेरे इलियम के अंदर होगी। और जो रस बनेगा बाबू उसको क्या बोलेंगे अपन, आंतरीय रस बोलेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। और जो आंतरीय रस होगा वो आंतरीय रस के अंदर क्या क्या होगा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। माल्टेज है, नाम से पता चल रहा है, माल्टेज यानी किसके टुकड़े टुकड़े करने वाला है, ये माल्टोज के टुकड़े करने वाला है। यह सुक्रेज है यानी सुक्रोज के टुकड़े करने वाला है बाबू। और लैक्टेज है तो किसके टुकड़े करेगा, ये लैक्टोज के टुकड़े टुकड़े करने वाला ये एंजाइम है। चलते हैं आगे। छोटी आंत के काम हम क्या लिखेंगे बाबू, यहां पर छोटी आंत का काम क्या हो गया, पाचन व अवशोषण में सहायक। बहुत बहुत बढ़िया। चलते हैं बाबू आगे। आपको समझ में आ गया होगा छोटी आंत। एक बार शांति के लिए जल्दी जल्दी से मुझे रिकॉल करा दो कि छोटी आंत के बाबू कितने भाग हो गए, 3, डुडेनियम, जुजेनियम, इलियम। 25 सेंटीमीटर, 2 से 2.5 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 3 से 3.5 सेंटीमीटर। सॉरी, ये जो बीच वाला है वो मीटर मीटर, और ये किसमें हो गया, सेंटीमीटर के अंदर। इसके अंदर बाबू क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड पाई जाएगी। ये वाली कौन सी, ब्रूनर ग्रंथियां, लिबर कोने की दरार है, जिसके अंदर बाबू क्या बनेगा, आंतरिक रस बनेगा। और पाचन होने के बाद में यहाँ पर कुछ अंगुली के जैसे पर्वत मौजूद होंगे, जिसको क्या बोलेंगे अपन, सुषमांकुर बोलेंगे बाबू, या क्या बोलेंगे यहाँ पर, माइक्रोविलाई बोलेंगे। ये सुषमांकुर क्या करेंगे, जो भी पाचित जो भोजन था, जो रस था, उस रस को क्या करेंगे, ये अवशोषित करने का बाबू काम करेंगे। चलते हैं आगे। आगे कौन सी संरचना आएगी बाबू, छोटी आंत किसमें खुलेगी, अपने बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, तो छोटी आंत किसमें खुलेगी, बड़ी आंत के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं बाबू किसको, बड़ी आंत को। बड़ी आंत, बड़ी आंत यानी क्या हो गया बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। अब समझना बाबू एकदम कि यहां पर अपने थी छोटी आंत। वो छोटी आंत बाबू क्या हो गया, खुल गई किसके अंदर, बड़ी आंत के अंदर।
बाबू समझना, ये होगी बड़ी आंत। इसका नाम सबसे पहली बात होती है कि बड़ा नाम क्यों दिया, इसको बड़ी क्यों बोला, क्योंकि बाबू इसका जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए क्या बोलेंगे अपन, इसको बड़ी आंत बोलेंगे छोटी आंत की तुलना में। अब समझना क्या हुआ, ये होती है अपनी छोटी आंत यहाँ पर, ये बाबू छोटी आंत यहाँ पर खुल जाएगी किसके अंदर, मेरे बड़ी आंत के अंदर। छोटी आंत किस में खुल जाएगी, मेरे बड़ी आंत के अंदर। और ये छोटी आंत का बाबू कौन सा भाग हो गया, ये इलियम। समझना, बड़े प्यार से समझना बाबू, बस समझते जाना चीजों को। ये कौन सा वाला भाग हो गया बाबू, मेरा सिक्कम। ये कौन सा हो गया, इलियम, और ये कौन सा हो गया, सिक्कम। इलियम और सिक्कम दोनों आपस में जहां पर जिस स्थान पर मिलेगी उस वाले संधि को बोलूंगा मैं इलियोसिकल संधि। इलियोसिकल संधि। तो बात आ गई बाबू यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इलियम होगी वो मेरी इलियोसिकल संधि के द्वारा बड़ी आंत में खुलती हैं। बहुत बहुत बढ़िया, यानी इलियम सिकल में इलियोसिकल संधि के द्वारा किस में खुलेगी, मेरे बड़ी आंत के अंदर खुलेगी। और बाबू यहाँ पर एक वॉल होगा, यहाँ पर एक वॉल होगा, वाल होगा दोनों के बीच में, इलियम और सिकल के बीच में, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में जो वॉल होगा जिसका नाम होता है इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व। बहुत ही आसान बाबू, सुनना, वापिस सुनो एक बार। इलियम, ये क्या हो गया अपना सिक्कम। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं बाबू, इलियम और ये क्या हो गया अपना सिक्कम। दोनों जिस स्थान पे आपस में जाके मिलेगी बाबू उसको क्या बोलेंगे अपन, इलियोसिकल संधि। अरे जहां पर मिलती है मेरी इलियम और जहां पर मिलेगी मेरी सिक्कम मिलेगी आपस में, क्या कहलाएगा, इलियोसिकल संधि। और बाबू उसके दोनों के बीच में क्या होगा, वॉल्व होगा। सीधी सी बात है, नहीं तो क्या होगा, इसका जो भी सारा जो अपचित भोजन है वो इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, सारा मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर संधि होगी जिसका नाम क्या हो गया, इलियोसिकल संधि या इलियोसिकल वॉल्व बोलेंगे इसको। और इस वॉल्व की सहायता से बाबू किस में खुलेगी, ये मेरे सिक्कम के अंदर। सिक्कम आगे जाकर किस में खुलेगा बाबू, ध्यान देना, सिक्कम आगे जाकर खुलेगा किसके अंदर, बड़ी संरचना के अंदर। ये होगा पूरा अपना कॉलोन। ये पूरा क्या कहलाएगा, यहां से लगाकर यहां तक पूरा क्या कहलाएगा, कॉलोन कहलाएगा। चीजों को समझना, बाद में हम सारी चीजें लिखेंगे एक एक। ये कहलाएगा पूरा मेरा कॉलोन कहलाएगा। उसमें से यहां तक तो हो गया अपना कौन, यहां तक हो गया कौन, अपना सिक्कम। इससे ऊपर वाला ये यहां तक क्या कहलाएगा, मेरा पूरा कॉलोन कहलाएगा। यहां तक क्या कहलाएगा, मेरा पूरा कॉलोन कहलाएगा बाबू। ये वाला जो कॉलोन हो गया उसका नाम है आरोही कॉलोन। क्या नाम बाबू इसका, आरोही कॉलोन। और इसका जो नाम हो गया बाबू वो हो गया कौन सा, मेरा अनुप्रस्थ कॉलोन। अनुप्रस्थ कॉलोन। और बाबू जो नीचे उतरती जो कॉलोन आ रही है उसका नाम क्या हो गया, अवरोही कॉलोन। क्या नाम हो गया इसका, अवरोही कॉलोन। असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, और कौन सा हो गया, डिसेंडिंग कॉलोन। और यहां पर जो कॉलोन होगी बाबू उसको बोलेंगे अपन सिग्मा कॉलोन। सिग्मा कॉलोन। अब सुनना बाबू, कॉलोन कितने प्रकार की, 4 भाग। कॉलोन के कितने भाग, 4 भाग। कौन कौन सा, नीचे से देखो ऊपर जा रही है, क्या बोलेंगे अपन इसको, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, और नीचे की साइड में क्या होगा, सिग्मोइड कॉलोन, सिग्मा कॉलोन। चीजें पूरी याद हो जाएगी, बस सुनते जाना, समझते जाना। और बाबू ये कहलाएगा मेरा रेक्टम, या फिर इसको बोलेंगे मलाशय। और ये कहलाएगा गुदा, या फिर कहलाएगा ये एनस। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यानी क्या हुआ, बड़ी आंत के अंदर खुल गई मेरी सिक्कम, इलियम खुल गई मेरी सिक्कम के अंदर एक संधि जहां पर दोनों मिलेगी जिसका नाम हो गया इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल संधि। और जहां पर जो वॉल्व था उस वॉल्व का नाम क्या हो गया, इलियोसिकल वॉल्व। ये कहां पर खुली, मेरे सिक्कम के अंदर। तो बाबू सिक्कम के मतलब बड़ी आंत के कितने भाग हो गए, 3। कौन कौन सा, सिक्कम, कॉलोन, रेक्टम। सिक्कम, कॉलोन, ये पूरी कॉलोन, और ये क्या हो गया बाबू, रेक्टम। तो बड़ी आंत के कितने भाग, 3 भाग, सिक्कम, कॉलोन, रेक्टम।
कॉलोन के बाबू वापस कितने भाग होते हैं? अलग अलग। ये पूरी कॉलोन, उसमें से पूरी कॉलोन के कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन सा वापस बताएंगे मुझे? आरोही कॉलोन, अनुप्रस्थ कॉलोन, और कौन सी अवरोही कॉलोन, और कौन सी सिग्मोइड कॉलोन। और कॉलोन बाबू आगे जाकर किस में खुलेगी? रेक्टम के अंदर, मलाशय के अंदर खुलेगी। अब समझते हैं, आगे चलते हैं। डायग्राम को बना दीजिए आप अच्छे से। लिखते हैं आगे बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत क्या हो गया बाबू? बड़ी आंत के बारे में तो लिखना स्टार्ट करो, वापिस समझेंगे इसको। यह इलियोसिकल संधि द्वारा बड़ी आंत में खुलती है। कौन? छोटी आंत। छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो इलियोसिकल संधि के द्वारा बाबू किस में खुलेगी? मेरी बड़ी आंत के अंदर खुलेगी। इस संधि पर एक वाल्व पाया जाएगा बाबू, जिसका नाम क्या हो गया? इलियोसिकल वाल्व पाया जाता है। बात समझ में आ गई क्या बाबू? जो हो गया अपना जंक्शन, जिसका नाम क्या हो गया यहां पर? सिक्कम। सुनना बस एक बार, समझना। ये क्या हो गया? सिक्कम। और बाबू जहां पर ये दोनों आपस में मिलेगी, इसका नाम क्या हो गया? संधि का नाम क्या हो गया? इलियोसिकल संधि। और यहां पर एक वॉल्व पाया जाएगा, जिसका नाम क्या हो गया बाबू? इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व के माध्यम से कहां पर खुली? मेरे सिक्कम के अंदर खुल गई। तो स्टार्ट करते हैं किसको? सिक्कम को। कितने भाग हो गए बड़ी आंत के? तो बड़ी आंत के भाग, बड़ी आंत के भाग बाबू कौन कौन से भाग होते हैं? जल्दी से बता दीजिए मुझे, कौन कौन से भाग हो गए? एक तो हो गया कौन सा? सिक्कम। सेकंड कौन सा बाबू? कॉलोन। और कौन सा? रेक्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम। बताएं यहां पर ये क्या होगी अपनी? यहां से यहां तक सिक्कम, ये पूरी क्या होगी? कॉलोन। और ये क्या हो गया अपना? रेक्टम। सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम। इतना देख लिया हमने, सिक्कम, कॉलोन और रेक्टम। बात करेंगे बाबू किसकी? सबसे पहले सिक्कम की बात करेंगे। सिक्कम कैसी होती है तो देखते हैं सिक्कम के बारे में। 3 भाग होते हैं इसके, सिक्कम, कॉलोन, रेक्टम। सबसे पहला भाग वाला कौन सा हो गया बाबू? सिक्कम। सिक्कम। अब बाबू सुनना इसके बारे में। जो भी अपना सिक्कम होगी, देखते हैं यहां पर, ये जो सिक्कम है ये वाले, और यहां पर आगे खुल गई कौन? अपनी छोटी आंत। छोटी आंत का बाबू कौन सा भाग हो गया? अपना इलियम। एकदम मजेदार चीज है बाबू, सुनना बस, समझते जाना एक एक चीज को। जो भी अपनी सिक्कम होगी वो किस में खुल गई? इलियम के द्वारा सिक्कम में खुल गई। और सिक्कम जो होगी वो आगे से बाबू क्या होती है? पैक होती है। आगे से बंद होगी, ऊपर से खुली होगी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? अंधनाल। क्या बोलेंगे बाबू? इसको अंधनाल बोलेंगे। यानी एक साइड से पैक होगी, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको अंधनाल बोलेंगे। और बाबू इसके अंदर क्या होगा समझना। एक यहां पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, यहां पर एक फिंगर लाइक, एक अंगुली के नुमा एक संरचना पाई जाएगी, जिसको बोलेंगे अपन अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे अपन यहां पर? अपेंडिक्स बोलेंगे। अपेंडिक्स, ठीक है बाबू। यहां पर एक छोटी सी अंगुली के नुमा, कीड़े के नुमा संरचना पाई जाएगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन? अपेंडिक्स बोलेंगे। ये अपेंडिक्स कहां पर पाई जाती है बाबू? तो अपेंडिक्स कहां पर पाई जाती है? अपनी सिक्कम के ऊपर, सिक्कम के टर्मिनल स्थान पर पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाई जाती हैं। अब अपेंडिक्स के बारे में बाबू क्या होता है कि जो भी अपेंडिक्स होती है वो हमारे अंदर कोई भी काम की नहीं होती। ये आपने सुना होगा कई बार कि जो अपेंडिक्स होती है वो हमारे काम की होती नहीं है। हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर कैसी होती है? अवशेषी होती है। तो यहां पर लिखते हैं कर्मी रूपी। कर्मी रूपी कहने का मतलब बाबू क्या हो गया? कीड़े के समान, कीड़े के समान होगी,
और इसकी साइज़ कितनी होगी, वैसे इसकी साइज़ 2 से लगाकर 20 सेंटीमीटर तक इसकी वेरी करती रहती है, अलग अलग होगी। आप अप्रोक्स मान लेते हैं इसको 5-6 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर होगी, यानी उसकी वैसे उसकी जो लंबाई होगी बाबू वो फिक्स नहीं होती, 2 से 20 सेंटीमीटर तक ये हो सकती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाबू, क्या हो गया ये, मनुष्य में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनुष्य में कैसी होगी बाबू, ये अवशेषी होगी, कोई भी काम की नहीं होगी। मनुष्य में अवशेषी होती है, तो देख लिया हमने सबसे पहला वाला भाग कौन सा हो गया मेरा, सिकम। सिकम अंधनाल होगा, आगे से पैक होगा यहाँ पर, और इसके टर्मिनल पर, इसके जंक्शन पर क्या होगा, एक कीड़े के समान एक संरचना होगी जिसका नाम क्या हो गया बाबू, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे अंदर कोई भी काम की नहीं होती, ये कीड़े के समान संरचना होती है, और इसके अंदर एक रोग हो जाता है जिसको बोलेंगे अपेंडाइटिस बोलेंगे, और ये हो जाने के कारण व्यक्ति को क्या होगा बाबू, दर्द होगा। तो दर्द की वजह से क्या करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे बधाई हो, इसको हो गया, क्या हो गया, अपेंडाइटिस हो गया। क्या करना पड़ेगा, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा काट के बाहर ले लिया जाता है। तो हमारे मनुष्य के अंदर कोई भी काम की नहीं होती, तो भले इसको काट दो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिक्कम आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करते हैं बाबू, किसको, कॉलॉन को स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो अगला वाला भाग आएगा वो क्या आएगा, कॉलॉन। कॉलॉन, और ये बाबू कैसा भाग होता है भाई, मध्य वाला भाग होगा, मध्य भाग, कॉलॉन मध्य भाग होगा बाबू, और कैसा होगा ये, बड़ा, है ना। सबसे छोटा वाला कौन सा, सिक्कम, और बीच वाला जो हो गया बड़ा, मध्य वाला भाग कौन सा हो गया अपना, कॉलॉन। और इसके वापस निम्न भाग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से भाग पाए जाते हैं इसके, तो यहां पर हमने समझ लिया था, ये हो गया अपना कॉलॉन, सिक्कम, और ये हो गया अपना कॉलॉन। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिक्कम, और ये क्या हो गया बाबू, पूरा अपना कॉलॉन। ये वाला कौन सा, जल्दी जल्दी बताओ, आरोही। और ये वाला कौन सा बाबू, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, ये वाला कौन सा हो गया मेरा, अवरोही। और ये वाला कौन सा हो गया, सिग्मा या सिग्मोइड कॉलॉन। ठीक है बाबू, इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसके निम्न भाग होते हैं, इसके भाग, भाग कौन कौन सा, एक नंबर करके बताओ जल्दी से, आरोही कॉलॉन, और कौन सा सेकंड कौन सा हो गया बाबू, अनुप्रस्थ। देखो बिल्कुल इसको रटने की जरूरत नहीं है, आरोही अनुप्रस्थ, जो आड़ा होता है ऐसे होता है उसको अनुप्रस्थ बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे अपन, अवरोही। आरोही, अनुप्रस्थ कॉलॉन, और बाबू कौन सा हो गया, जल्दी बता दो मुझे, कौन सा हो गया, अवरोही कॉलॉन। बहुत बढ़िया, अवरोही कॉलॉन, एकदम आसान है, एकदम आसान। और कौन सा हो गया, सिग्मोइड कॉलॉन, सिग्मा कॉलॉन या सिग्मोइड कॉलॉन। ठीक है बाबू, तो इसके कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। कौन कौन सा, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, सिग्मोइड कॉलॉन। चलते हैं आगे, कौन सा हिस्सा रह गया बाबू अब, रेक्टम। रेक्टम, रेक्टम बाबू, रेक्टम की बात करेंगे तो क्या हुआ, छोटी आंत के अंदर जो भोजन था, जो छोटी आंत के अंदर जो भोजन था बाबू, उस भोजन का क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, पाचन पूरा कंप्लीट हो गया था, वो किस में आ गया, अपना बड़ी आंत के अंदर आ गया। वो बड़ी आंत के अंदर आ गया अपचित भोजन, जिसके अंदर क्या था, थोड़ा मात्रा के अंदर पानी था, थोड़ी मात्रा के अंदर पानी था, उस पानी को अवशोषित कर दिया जाएगा किसके अंदर, मेरी बड़ी आंत के अंदर। समझना एकदम बिल्कुल चीजों को, पानी को अवशोषित कर लिया जाएगा बाबू बड़ी आंत के अंदर, पानी को अवशोषित कर लिया, और जो बचा कुचा जो कचरा था वो आके संग्रहित हो जाएगा किसके अंदर, रेक्टम के अंदर, यानी किसके अंदर, मलाशय के अंदर। ठीक है, यानी ये हो गया अपना मलाशय, इसको क्या बोलेंगे, मलाशय बोलेंगे। सबसे अंतिम भाग हो गया अपना, और बाबू इसमें क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ का क्या होगा, यहां पर संग्रहण होगा, अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण होगा। खाली जो अपचित भोजन है बाबू, जिसका आगे कुछ भी नहीं हुआ, भोजन मतलब पाचन हो गया पूरा कंप्लीट, और कचरा कचरा बिल्कुल वेस्ट है, उस वेस्ट का क्या होगा, यहां पर संग्रहण होगा। और ये आगे जाकर किस में खुलेगी, अगली वाली संरचना आएगी अपनी कौन सी, अब कॉलॉन बड़ी आंत के भाग खत्म हो गए, ये आगे जाकर इस संरचना में खुलेगी, जिसको क्या बोलेंगे अपन, गुदा बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे अपन, इसको एनएस बोलेंगे। और एनएस के अंदर बाबू क्या होगा, 2 टाइप की अवरोधनियां मौजूद होती हैं, ऐसे 2 टाइप की अवरोधनियां मौजूद होती हैं। अवरोधनी कहने का मतलब स्फिंक्टर मौजूद होते हैं।
ठीक है, ये हो गया अपना एनस हो गया। उसके अंदर जो अंदर वाली जो अवरोधनी है, अंदर वाली, उसको बोलेंगे आंतरिक अवरोधनी, आंतरिक अवरोधनी। तो बाबू ध्यान देना, गुदा के अंदर अवरोधनियां पाई जाती दो, अंदर वाली कौन सी, आंतरिक अवरोधनी, और बाहर वाली कौन सी होगी भाई, बाहरी अवरोधनी, अवरोधनी। देखो मजे की बात सुनो, इनके अंदर क्या होगा, जो रेक्टम के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ जो संग्रहित होगा वो इसके अवरोधनियों के द्वारा कंट्रोल होगा, अवरोधनी के द्वारा कंट्रोल होगा। दो अवरोधनी पाई जाती है, अवरोधनी कहने का मतलब क्या हो गया बाबू, ढक्कन हो गए। अंदर वाली कौन सी होगी, आंतरिक अवरोधनी, और बाहर वाली कौन सी होगी बाबू, बाहरी अवरोधनी। ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन अंदर वाली हमारे कंट्रोल में बाबू बिल्कुल भी नहीं होती। ये हमारे कंट्रोल में होती है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ऐच्छिक। ये जो अवरोधनी होगी वो कैसी होगी, ऐच्छिक होगी। ऐच्छिक कहने का मतलब बाबू क्या हो गया, हमारे अंदर कंट्रोल में होती हैं। ये कैसी होगी बाबू, अनैच्छिक होगी। इसको क्या बोलेंगे बाबू, अनैच्छिक बोलेंगे। यानी ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। इतनी बातें हमको समझ में आ गई। बड़ी आंत की भाग दे के लिए वापस एक बार शांति के लिए जरूर बताएं कि यानी क्या हो गया बाबू, बड़ी आंत, बड़ी आंत के कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन सा, सिकम, कॉलॉन, रेक्टम। इलियोसिकल संधि के द्वारा सिकम के अंदर खुल गई मेरी छोटी आंत, वाल्व का नाम क्या हो गया यहाँ पर, इलियोसिकल वाल्व। जो भी अपना सिकम होगा बाबू कैसा होगा, अंधनाल होगी, आगे से पैक होगी, और इसके संधि पे क्या होगा, कीड़ा होगा, जिसका नाम क्या हो गया, कीड़ेनुमा संरचना, जिसका नाम क्या हो गया, अपेंडिक्स। हमारे अंदर, मेरे अंदर ये कोई भी काम का नहीं होता, मनुष्य के अंदर कोई भी काम का नहीं होता। आगे ये किसमें खुलेगी बाबू, कॉलॉन के अंदर। कॉलॉन के कितने भाग, 4 भाग। कौन कौन सा, आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही, और कौन सी होगी, सिग्मोइड कॉलॉन। और आगे जाकर किसमें खुलेगी, रेक्टम के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ मल का क्या होगा, संग्रहण होगा। आगे किसमें खुलेगी, ये गुदा के अंदर। गुदा के अंदर 2 टाइप की पाई जाती है यहाँ पर अवरोधनियां। कौन कौन सी, बाहर वाली कहलाएगी बाहरी, अंदर वाली कहलाएगी आंतरिक। बाहर वाली होगी जो हमारे कंट्रोल के अंदर होती है। चले बात करेंगे कार्य, बड़ी आंत के कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो बाबू समझ में आ गया होगा पूरा अच्छे से एकदम। बड़ी आंत के कार्य, बड़ी आंत के कार्य, बड़ी आंत के कार्य। इसमें क्या होता है बाबू, मैंने बता दिया। इसमें जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। इसमें क्या होगा, जो जल होता है, वाटर होता है, उसका क्या होगा, वहां पर अवशोषण होगा। और अपशिष्ट पदार्थों के, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में, जो अपशिष्ट पदार्थ है अपने, उसके निष्कासन में ये हेल्प करेंगे। बातें समझ में आ गई होगी। अपनी लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो चुकी है बाबू, यानी अपना जो एक भाग था अपना एलिमेंट्री कैनाल, जो आहार नाल वाला, वो बाबू अब खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, ग्रंथियों के बारे में। और बाबू ग्रंथियां कितनी थी मेरी, 3 ग्रंथियां। कौन कौन सी, सभी जल्दी बता देंगे। लार ग्रंथि, यकृत, और क्या था, अग्नाशय। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।